नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। इसके बाद आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और आज के सेशन में हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो वैकेंसी आई है उसके संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है कि आवेदन शुरू हो चुके हैं। ग्रुप सी और डी ग्रेड की जो है वैकेंसी आई है। तो ग्रुप सी के लिए क्या योग्यता है, ग्रुप डी के लिए क्या योग्यता है, ग्रुप सी के एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाले हैं, ग्रुप डी के एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाले हैं, दोनों में अंतर क्या होने वाला है, उन सब के बारे में डिटेल में इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। इसके बाद शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी की वैकेंसी आ चुकी है, रिक्वायरमेंट 2024 आ चुकी है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 4/10/2024 से आवेदन मतलब कि आपके क्या हो गए, आवेदन आपके शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट आपको क्या देखने को मिल रही है, लास्ट डेट आपको 24 अक्टूबर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि आवेदन शुरू हो गया है और 24 अक्टूबर तक का आपके पास लास्ट जो है टाइमिंग है। इसके अलावा याद रखिएगा, ऑनलाइन फीस पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो भी 24 अक्टूबर है। 24 अक्टूबर को ही आप क्या कर सकते हो, जो है फीस पेमेंट भी कर सकते हो। फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 24 अक्टूबर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। करेक्शन डेट अभी नहीं आई है, आगे जैसा भी होगा तो बताया जाएगा। अभी एग्जाम डेट जो है कंप्यूटर बेस्ड जो है ऑनलाइन टेस्ट होगा तो वो भी अभी नहीं आया है, तो एग्जाम डेट भी अभी नहीं आया है, तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, स्टेनोग्राफर की बात करेंगे, तो जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए क्या है तो 950 रुपए लग रहे हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करेंगे तो 850 रुपए लग रहे हैं। अगर एससी एसटी कैटेगरी के लिए बात करेंगे तो 750 रुपए लग रहे हैं। लेकिन ये सब किसके लिए हो रहा है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सब है किसके लिए, स्टेनोग्राफर के लिए। अगर हम लोग जूनियर असिस्टेंट की बात करेंगे, अप्रेंटिस की बात करेंगे और ड्राइवर के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए क्या हो रहा है तो 850 लग रहा है। ईडब्ल्यूएस के लिए 750 लग रहा है और एससी एसटी कैटेगरी के लिए कितने 650 रुपए लग रहा है। वहीं अगर हम लोग ग्रुप डी पोस्ट की बात करेंगे तो ग्रुप डी पोस्ट में आपको जनरल ओबीसी के लिए कितना 800 रुपए लग रहा है, ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपए लग रहा है और एससी एसटी के लिए कितना 600 रुपए लग रहा है। तो ये बात हो गई फीस की और पेमेंट की। ठीक है, 4 तारीख से आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं, फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और लास्ट डेट जो है वो 24 अक्टूबर है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर एक चीज और देख लो, मिनिमम एज अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है, तो मिनिमम एज है 18 और मैक्सिमम एज की बात करेंगे तो मैक्सिमम एज क्या है 40 है। मतलब 18 से लेकर के 40 की उम्र वाले जो बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर के, ग्रुप सी के, ग्रुप डी के फॉर्म भर सकते हैं। मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी हैं, आवेदन शुरू हो गए। अब हम लोग बात करेंगे ग्रुप सी और ग्रुप डी के। ठीक है, सिलेबस की बात करेंगे और एग्जाम पैटर्न में क्या अंतर होने वाला है उनकी बात करने वाले हैं, पूरा डिटेल में बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग ग्रुप सी की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, तो अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, तो हम लोग ग्रुप सी की बात करने वाले हैं। याद रखिएगा, जूनियर असिस्टेंट की बात करने वाले हैं और पेड अप्रेंटिस की बात करने वाले हैं। कैटेगरी किसकी, तो सी कैटेगरी की बात करने वाले हैं। क्लर्कियल जो कैडर है, जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस जो है उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो पहले इनका देख लेते हैं एग्जाम कैसे होने वाला है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो रिटन एग्जाम होने वाला है। 90 मिनट का क्या होगा, 90 मिनट का एग्जाम होगा। क्वेश्चंस कितने होंगे, 100 होंगे। 90 मिनट में कितने, तो 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। सब्जेक्ट कौन से होंगे, तो सब्जेक्ट आपके हिंदी है, इंग्लिश है, जनरल साइंस है और क्या है, और मैथ्स है। तो याद रखिएगा 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने रहेंगे। कितने मार्क्स के, 100 मार्क्स के, याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 90 मिनट्स में आपको क्या हो जाएगा, तो 100 क्वेश्चंस करने हैं। कितने मार्क्स के, तो 100 मार्क्स के आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कहाँ कहाँ से आएंगे, तो हिंदी से, इंग्लिश से, जनरल स्टडी से और मैथमेटिक्स से आने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये तो बात हो गई। इसके बाद क्या है, ग्रुप सी में आपको क्या है, तो ग्रुप सी में आपको टाइपिंग भी देखने को मिलेगा। और क्या होगा, और टाइपिंग में याद रखिएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग है। ठीक है, क्या है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग और कितने कितने नंबर की है, तो याद रखिएगा 25-25 नंबर की क्या है, तो 25 नंबर की आपकी हिंदी टाइपिंग है और क्या हो जाएगा 25 नंबर की इंग्लिश टाइपिंग। हम लोग ग्रुप सी की बात करें, ग्रुप सी में आपको क्या होगा, तो 90 मिनट का समय मिलेगा, 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। 100 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, 100 नंबर्स के होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और आपको सिलेबस में क्या देखने को मिलेगा, आपको हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स से क्या हो जाएंगे क्वेश्चंस पूछने रहेंगे। ये तो हुआ बात एक।
स्टेज 1 हुआ। स्टेज 2 में क्या करना होगा, तो स्टेज 2 में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग करनी होगी, और ये टाइपिंग जो होगी ये कितनी 25 मार्क्स की होगी, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो 25 मार्क्स की होगी, याद रखिएगा। और आपको क्या करना होगा, 25 मार्क्स में से हिंदी और इंग्लिश की जो ये 25 नंबर की टाइपिंग हो रही है, इन दोनों में आपको क्या करना होगा, मिनिमम आपको कम से कम क्या करना होगा, तो 10 नंबर तो लाना ही होगा। क्या होगा, तो 25 नंबर की जो आपकी हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग हो रही है, इसमें मिनिमम आपको क्या करना होगा, कम से कम आपको 10 नंबर तो लाना ही होगा। ठीक है, अच्छी बात यह है कि एग्जाम में क्या है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप गलत आंसर कर रहे हो तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे, जो पेपर है वो आपको क्या हो जाएगा, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको क्या हो जाएगा, एग्जाम के जो पैटर्न है या एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो जो कैंडिडेट हैं तो उनको क्या करना होगा, तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि इंग्लिश और हिंदी में अगर हम लोग बात करेंगे टाइपिंग में, तो उनको 25 नंबर की हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होगी, 50 नंबर की होगी। उसमें कम से कम क्या करना है, कम से कम 10 नंबर तो लाना ही लाना है। दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्या करना है, आपको 10 नंबर लाना है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, तो ये बात हो गई। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे और क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर और क्या चीजें हैं, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर कुछ और विशेष चीज नहीं कही गई है। स्टेज 2 में अगर हम लोग बात करेंगे, स्टेज 2 में क्या हो जाएगा, तो वही आपकी हिंदी इंग्लिश की क्या हो रही है, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग हो रही है। और यहाँ पर एक चीज आप देखोगे, एक चीज आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है कि हिंदी में आपको क्या करना है, तो हिंदी में आपको 250 वर्ड्स क्या करने हैं, टाइप करने हैं। ठीक है, कितने, अगर हम लोग 10 मिनट में बात करेंगे तो 10 मिनट में आपको कंप्यूटर पर क्या करना है, हिंदी टाइपिंग में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या करना है, तो 250 वर्ड्स करना है। और अगर हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे तो इंग्लिश में आपको 10 मिनट में क्या करना है, तो अप्रॉक्स 300 वर्ड्स को क्या करना है, टाइपिंग करना है। मतलब 10 मिनट में हिंदी टाइपिंग में आपको 250 वर्ड्स, 250 शब्द। और अगर हम लोग इंग्लिश टाइपिंग की बात करेंगे तो इंग्लिश टाइपिंग में आपको 10 मिनट में कितने, 300 शब्दों को करना है। ठीक है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और एक अच्छी चीज क्या है, तो एक अच्छी चीज आपको ये देखने को मिलेगी कि इंटरव्यू का कोई प्रावधान नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, दो चीज बहुत अच्छी है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके आवेदन करने के लिए आपको क्या जो है क्या करना होगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये याद रखिएगा, ये सी ग्रेड के लिए आप आवेदन कर रहे हो। ठीक है, किसके लिए, तो सी ग्रेड के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, किसके लिए, तो जूनियर असिस्टेंट के लिए बात कर रहे हैं। तो ये बात तो हुई ग्रुप सी के लिए। अब चलो ग्रुप डी की बात कर लेते हैं, ग्रुप डी का हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब ग्रुप डी के एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। देखो यहां पर क्या कर रहे हैं, तो कैटेगरी डी की बात कर रहे हैं, ग्रुप डी की बात कर रहे हैं। अब ग्रुप डी में क्या होने वाला है, तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रुप सी में क्या था, तो ग्रुप सी में आपको एक ही पेपर था। ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर हम लोग सी ग्रेड की बात करेंगे तो सी ग्रेड में क्या हो रहा था, एक ही पेपर हो रहा था। लेकिन अगर हम लोग डी ग्रेड की बात करेंगे तो डी ग्रेड में क्या हो जाएगा, तो डी ग्रेड में आपको 2 पेपर देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा मेरे भैया डी ग्रेड में, तो इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि डी ग्रेड वाली वैकेंसी जो है यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर टाइपिंग नहीं है। ठीक है, क्या है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे टाइपिंग नहीं है, और टाइपिंग नहीं है तो बच्चे ज्यादा फॉर्म भरेंगे, ज्यादा बच्चे फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर 2 फेज में जो है आपका पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो डी ग्रेड में आपको क्या हो जाएगा, दो पेपर देना होगा। अगर हम लोग टाइम की बात करेंगे तो टाइम कितना है, 90 मिनट, 90 मिनट से आपको टाइम मिलेंगे। मार्क्स कितने होंगे, 100 मार्क्स होंगे। क्वेश्चंस कितने होंगे, 100 होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। सेम सिलेबस यहाँ पर भी है, हिंदी है, इंग्लिश है, जनरल स्टडीज है, और क्या है, और मैथमेटिक्स है। ठीक है, एक पेपर तो ये होगा, और ऐसा ही सेम दूसरा पेपर भी होगा। क्या होगा, वो भी 90 मिनट्स का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और सिलेबस सेम वही रहेगा, क्या होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, जनरल स्टडीज होगा, मैथमेटिक्स होगा। पेपर 2 होंगे। क्यों पेपर 2 कराए जा रहे हैं, क्योंकि ग्रुप डी में टाइपिंग नहीं है, और टाइपिंग नहीं है तो बच्चे ज्यादा फॉर्म भरेंगे, ज्यादा फॉर्म भरेंगे तो फिर क्या करना होगा, उनकी छटनी भी करना पड़ेगा, बच्चों को क्या करना होगा, छांटना भी पड़ेगा। तो इसके लिए 2 पेपर कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ग्रुप डी में अगर हम लोग बात करेंगे तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, तो वो आपकी लेवल की, अगर हम लोग बात करेंगे तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसी के लेवल में रखा जा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर साफ साफ कह दिया जा रहा है कि जो पेपर है वो 2 स्टेज में कराया जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है, पेपर की बात करेंगे क्या होगा, 2 स्टेज में कराया जाएगा। ग्रुप सी में एक ही पेपर हो रहा था और टाइपिंग हो जा रहा था। लेकिन अगर ग्रुप डी की बात करेंगे तो ग्रुप डी में 2 फेज में पेपर होगा। ठीक है, लेकिन टाइपिंग नहीं है।
ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा बात करेंगे तो यहाँ पर भी कोई इंटरव्यू का प्रावधान नहीं है। ठीक है, क्या है, तो इंटरव्यू का कोई भी प्रावधान नहीं है। और कैटेगरी डी के लिए क्या करेंगे आप लोग, आवेदन करेंगे। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ग्रुप सी के सिलेबस की हम लोगों ने बात कर ली, ग्रुप डी के सिलेबस की बात कर ली। ग्रुप सी में एक ही पेपर होने वाला है, लेकिन ग्रुप डी में 2 पेपर होने वाले हैं। ग्रुप सी में आपको टाइपिंग देखने को मिलेगा, लेकिन ग्रुप डी में टाइपिंग नहीं देखने को मिलेगा। माइनस मार्किंग किसी में नहीं है, ना ग्रुप सी में है ना ग्रुप डी में है। इंटरव्यू ना ग्रुप सी में है ना ग्रुप डी में है। ठीक है, टाइपिंग 25-25 नंबर की होगी, जो कि ग्रुप सी में आपको देखने को मिल रहा है। और इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको कम से कम हिंदी टाइपिंग में भी कम से कम 10 नंबर और इंग्लिश टाइपिंग में भी कम से कम आपको क्या करना होगा, 10 नंबर तो लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी बात आगे बनेगी। अगर 10 नंबर से कम आ रहा है तो आपकी बात वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और एक बात जो मैंने महत्वपूर्ण आपको बताई थी, वो क्या बताई थी, वो मैंने ये बताई थी कि अगर हिंदी टाइपिंग कर रहे हो तो 10 मिनट में आपको क्या करना है, 250 वर्ड्स, और इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हो तो 10 मिनट में कितने, 300 शब्दों को टाइप करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आवेदन शुरू हो गए हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, तो 4 अक्टूबर से अगर हम लोग बात करेंगे तो आवेदन क्या हो गए, आवेदन शुरू हो गए हैं। और लास्ट डेट फॉर्म भरने की और फॉर्म फिलअप करने की और पेमेंट करने की क्या है, तो 24 अक्टूबर है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये चीज क्लियर है। तो आवेदन शुरू हो गए हैं, फॉर्म आप सभी लोग भर दीजिए। आज के सेशन में हम लोग बस इतनी ही बात करेंगे। अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे कि एग्जाम के कितने दिन बाद टाइपिंग टेस्ट होते हैं, पिछली बार जो एग्जाम हुआ था तो इसका स्कोर क्या था। ठीक है, तो इन सब की बात हम लोग करेंगे। आज के सेशन में बस इतनी ही बात करेंगे। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और सभी लोग जल्दी से फॉर्म भर दीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। चलो, थैंक यू सो मच इस सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।